वेलकम टू फिन स्कूल बाय 5 पैसा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि एक इन्वेस्टर को अपने फंड मैनेजर को कैसे चूज करना चाहिए। फंड मैनेजर, जैसा कि आप जानते हैं, वो इंडिविजुअल या प्रोफेशनल होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। इन्वेस्टर्स के पैसों को सही स्टॉक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए फंड का परफॉर्मेंस उसके फंड मैनेजर पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक बच्चे को जब आप स्कूल सेंड करते हैं तो अच्छा स्कूल उसकी फाउंडेशन बनाता है, वैसे ही फंड मैनेजर फंड के अच्छे रिटर्न जनरेट करने की फाउंडेशन बनाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट का एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना उसकी टीचर उसे कैसे पढ़ाती है उस पर डिपेंड करता है, वैसे ही फंड कितना रिटर्न जनरेट करेगा उसके फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। तो चलिए समझते हैं कि फंड मैनेजर को कैसे असेस किया जाए। सबसे पहले इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि कौन सा टाइप का फंड मैनेजमेंट इज बीइंग यूज्ड बाय द फंड he is investing in. There are 3 types of fund management techniques. The most straightforward way is single manager approach, जहां sole manager अकेला fund manage करता है, like Fidelity's Peter Lynch. ऐसे fund manager स्टार बन जाते हैं इंडस्ट्री के लिए। दूसरे टाइप का फंड मैनेजमेंट अप्रोच होता है मैनेजमेंट टीम। ये मेथड पॉपुलराइज हुआ है from fund companies like HDFC Mutual Fund. इसमें generally 2 और 3 managers होते हैं and co-managers होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। कभी-कभी एक मैनेजर डिसीजन लेता है और बाकी सब अग्री करते हैं, या फिर सारे मैनेजर्स के ओपिनियंस को कंसिडर करके डिसीजन लिया जाता है। और फाइनली आता है मल्टीपल मैनेजर्स, जहां फंड एसेट्स को डिवाइड किया जाता है मैनेजर्स के अमंग और वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उस फंड पर। मल्टी मैनेजर अप्रोच आज के टाइम बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इस स्टेप की हेल्प से आपको ये पता लग सकता है कि फंड मैनेजर सिंगल हैंडेडली सब मैनेज कर रहा है या आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए मल्टीपल मैनेजर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टर के लिए ये समझना कि फंड मैनेजर जिस फंड को मैनेज कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी यानी कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ओनरशिप दे हैव इन द पर्टिकुलर फंड। नंबर 1, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए अगर एक न्यू कमर बैट्समैन को जिसने 2 मंथ्स पहले बैटिंग सीखना स्टार्ट किया उसे ओपनिंग बैट्समैन बनाकर फील्ड पे भेज दिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो आउट हो जाएगा बिना कुछ भी रन बनाए। ऐसे क्यों? क्योंकि उसका बैटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। एडिशनली उसकी क्वालिटी ऑफ बैटिंग विल नेवर मैच दैट ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड ओपनर। ठीक इसी तरह न्यू फंड मैनेजर्स को वक्त लगता है टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। इसीलिए एक अच्छे फंड मैनेजर को जनरली 10 इयर्स एंड अबव का एक्सपीरियंस होता है। आज के टाइम मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स आर बिलो द एज ऑफ 40। फंड मैनेजर्स सिलेक्ट करने के लिए उनके प्रीवियसली हैंडल्ड पोर्टफोलियो को स्टडी करने से हम उनकी क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को पहचान सकते हैं। और सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स काफी नहीं होते। इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फंड मैनेजर्स ने अपनी ट्रेनिंग कहां से ली है, उसने कौन से फंड्स के साथ पास्ट में काम किया है। अगर बड़े फंड हाउसेस हैं जैसे HDFC, ICICI, इनके साथ काम किया हो तो उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। अगला है ओनरशिप ऑफ द फंड। अगर इन्वेस्टर ये फाइंड आउट कर सके कि उसके फंड मैनेजर ने अपने फंड में कितना इन्वेस्ट किया है तो वो बेस्ट असेसमेंट होगा। जनरली फंड मैनेजर के बोनसेस फंड के रिटर्न से अलाइंड होते हैं। The more return they make versus their peer group, the more bonus a fund manager will get.
इसीलिए रिटर्न बीट करने को एक फंड मैनेजर कैन टेक हायर रिस्क ऑल्सो। लेकिन सोचिए, अगर एक फंड मैनेजर ने अपने खुद के 50 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए फंड में, तो हिज स्टेक्स आर वेरी हाई। वो मैनेजर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा। पर ये इंफॉर्मेशन मिलना कि फंड मैनेजर ने कितना इन्वेस्ट किया है फंड में, ये डिफिकल्ट है। अब अगर इन्वेस्टर ने सारी एनालिसिस करके एक फंड पे अराइव किया एंड इन्वेस्ट कर दिया बैकिंग द फंड मैनेजर एंड हिज एक्सपीरियंस, लेकिन सडनली अगर वो फंड मैनेजर छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा? कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि फंड मैनेजर के छोड़ के जाने से फंड के परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी। ये बात पार्शियली सच भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो फंड हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो करते रहेगा। चलिए समझते हैं फंड मैनेजर का चेंज होना कब कॉज ऑफ कंसर्न है और कब नहीं है। स्टडी सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स को अपना फंड होल्ड करके रखना चाहिए इन स्पाइट ऑफ चेंज इन फंड मैनेजर व्हेन नंबर 1, वेरिएशन इन फंड्स रिटर्न हैज बीन लो। हिस्टोरिकली अगर फंड के रिटर्न्स सेम रेंज में है तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए फंड मैनेजर के चेंज होने का। नंबर 2, अ फंड फैमिली हैज स्ट्रॉन्ग बेंच। इसका मतलब अगर द फंड यू हैव इन्वेस्टेड इन इज फ्रॉम अ बिग एएमसी एंड द फंड मैनेजर लीव्स, तो इसमें कंसर्न लो है बिकॉज सच फर्म्स हैव लॉट्स ऑफ अदर फंड मैनेजर्स जो काफी टैलेंटेड होते हैं। नंबर 3, if your fund uses team managed or multiple team approach, अगर आपके फंड को एक पूरी टीम या मल्टीपल मैनेजर्स हैंडल कर रहे हो तो आपको कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज अदर फंड मैनेजर्स वुड बी अराउंड टू मैनेज द फंड गोइंग अहेड। नंबर 4, if your fund manager who is new has a good record somewhere else, अगर आपका नया फंड मैनेजर जो आया है वो सेम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से आता है तो इन्वेस्टर शुड नॉट वरी। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए फंड मैनेजर का चेंज होना तब कॉज ऑफ कंसर्न होता है जब आपका फंड सिंगल मैनेजर हैंडल कर रहा था और वही छोड़ के चला गया। आपके न्यू मैनेजर के स्किल्स आर नॉट गुड इनफ टू चेक फंड परफॉर्मेंस एज द प्रीवियस वन। आपके फंड्स स्मॉल कैप फंड में हो जो काफी वॉलेटाइल है और उसके रिटर्न्स हिस्टोरिकली काफी डिविएट हुए हैं। इसीलिए फंड मैनेजर को असेस करना और समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होती है। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन।